उस कारागार में एक अत्यंत कठोर नियम लागू था। जिस बंदी के घर से भोजन आता उसे अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता था। यहाँ तक कि साबुन की टिकियां भी प्रहरी काट कर ही भीतर भेजते थे। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि कोई भी कैदी भीतर कोई हथियार न ला सके और कारागार से पलायन का प्रयास न कर पाए। किंतु ईथन कोई साधारण बंदी नहीं था, वह फरार होने की हर युक्ति का माहिर था। एक दिन उसने एक चम्मच की सहायता से फर्श की एक टाइल उखाड़ी और उसके नीचे से कांच का एक छोटा टुकड़ा निकाला, जिसे उसने बहुत पहले छिपा कर रखा था। उसने सावधानी पूर्वक उस कांच को तोड़ा और उसका एक नुकीला स्वच्छ टुकड़ा अलग कर लिया। शेष कांच को कागज में लपेटकर शौचालय में डाल दिया। इसी बीच एक प्रहरी ने धीरे से ताला खोला और भीतर प्रवेश कर गया। ईथन ने तत्काल वह कांच का टुकड़ा अपने मुंह में छिपा लिया। प्रहरी एक एक कैदी की तलाशी लेने लगे। जिसकी तलाशी पूरी होती उसे बाहर खड़ा कर दिया जाता। ईथन को भय था कि यदि तलाशी आगे बढ़ी तो शौचालय में पड़ा कागज उनके हाथ लग जाएगा। उसने बिना विलंब किए दीवार पर लगी फ्लश की जंजीर खींच दी। आवाज सुनते ही एक प्रहरी भीतर आया। ईथन बोला, मैंने फ्लश चला दिया है। प्रहरी ने कठोर स्वर में कहा, दोबारा ऐसा मत करना। सौभाग्य से उस कारागार में फ्लश बाहर से भी चलाया जा सकता था, इसलिए ईथन संदेह से बच गया। इसके बाद प्रहरियों ने अलमारी, बिस्तर, खिड़कियां और कोठरी के प्रत्येक कोने की गहन जांच की। उन्होंने सारी वस्तुएं अस्त व्यस्त कर दी, परंतु उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंततः वे वहां से चले गए। मगर ईथन के लिए छोटी से छोटी वस्तु भी मुक्ति का साधन बन जाती थी। उसने उस कांच के टुकड़े को धागे से टूथ ब्रश के साथ बांध दिया। अब उसके हाथ में एक उपयोगी औजार था। उसने उसे दरवाजे के छोटे छेद से बाहर निकालकर प्रहरियों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखनी आरंभ कर दी। इसके बाद उसने बिस्तर के पायों को अलग किया। उनमें से एक पाया काफी भारी था और अब हथौड़े की तरह काम कर सकता था। फिर उसने कोने में रखा एक गत्ता हटाया, जिसके नीचे 5 लकड़ी की पट्टियां छिपी हुई थी। उनके नीचे सीमेंट की परत थी। ईथन ने पूरी शक्ति से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। प्रहारों की आवाज बहुत तीव्र थी। उसके साथी भी घबरा उठे कि कहीं प्रहरी सुन न ले, लेकिन ईथन ने पहले ही सब सोच रखा था। उसी दिन बगल वाली कोठरी के शौचालय की मरम्मत चल रही थी। यदि आज अवसर हाथ से निकल जाता तो शायद फिर कभी ऐसा मौका न मिलता। जैसा उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। मरम्मत की तेज आवाज में खुदाई की ध्वनि पूरी तरह दब गई। कुछ ही देर में फर्श पर दरारें उभर आईं। अब दूसरे कैदी भी उत्साहित हो गए और उसकी सहायता करने लगे। 5 बंदियों ने मिलकर गड्ढे को और बड़ा कर दिया। इसके बाद ईथन ने कागज का एक टुकड़ा जलाकर उस गड्ढे में डाला। लौ बार बार डगमगाने लगी, जिससे स्पष्ट हो गया कि भीतर कहीं से हवा आ रही थी। किंतु वह मार्ग कहाँ जाकर समाप्त होता है, इसका किसी को कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने टूटा हुआ सीमेंट और सारी मिट्टी दोबारा उसी गड्ढे में भर दी, ताकि किसी को कोई संदेह न हो। जब भी उन्हें अवसर मिलता वे चुपचाप फिर खुदाई करने लगते। प्रतिदिन अथक परिश्रम करते रहे और अंततः अनेक दिनों की कठिन मेहनत के पश्चात उन्हें कारागार से बाहर निकलने का एक गुप्त मार्ग मिल गया। वह सुरंग सीधे बाहर सड़क तक पहुंचती।